सभी को नमस्कार। भगवत गीता में 9वें अध्याय में के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य चिंत्यन्तो माजे जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम भाम्यम्। अर्थात जो भक्त, जो योगी मेरा निरंतर भजन करता है, मेरा निरंतर चिंतन करता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अर्थात उसके जीवन की सारी जिम्मेदारियां मैं ले लेता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति हो जाती है और प्राप्ति की रक्षा भगवान करते हैं। तो जो भक्त, जो योगी निरंतर अनन्य चिंतन करता, अनन्य भाव से उनको भजता है, उसका भगवान कहते हैं कि मैं योगक्षेम सब कुछ ले लेता हूं, उसका भार सारा उठा लेता हूं। और अनन्य चिंतन उनके सिवाय कुछ नहीं, सब कुछ वही है। केवल और केवल जहां पर भगवान का आश्रय है, भगवान के आश्रय के सिवा जहां पर कुछ भी नहीं है, वहीं पर जाकर के अनन्य चिंतन होता है। नहीं तो अनन्य चिंतन नहीं हो सकता। जब तक हम लोग संसार को अपना माने हुए हैं, जब तक हमारे मन बुद्धि में संसार बसा हुआ है, तब तक जो है अनन्य चिंतन नहीं हो सकता। तो अनन्य चिंतन उसी अवस्था में होता है जो केवल प्रभु का आश्रय लेकर के आश्रित है, केवल प्रभु का ही आश्रय है, केवल उस भक्त को या योगी को केवल भगवान का ही आश्रय है, भगवान के छोड़ करके और किसी का आश्रय नहीं। इसलिए इसी अध्याय 9वें अध्याय के इससे पहले वाले श्लोक में अर्थात 21वें श्लोक में कहते हैं कि वह भक्त इंद्र की भी पूजा नहीं करता है, इंद्र की भी आराधना नहीं करता है। और अगले 23वें श्लोक में कहते हैं कि वो देवताओं की भी आराधना नहीं करता है। अर्थात केवल और केवल मुझ पर जो निर्भर है, केवल और केवल मुझ पर जो आश्रित है, वही मेरा अनन्य चिंतन कर सकता है, वही मेरा अनन्य भक्त है, जो केवल प्रभु का आश्रय लिया हुआ है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जानी, अबंधो सबके पद कमल सदा जोड़े जुग पाणी। ये जहां पर भाव है, इस तरह का जहां पर भाव है, जो सबको, ये पूरी सृष्टि को ब्रह्ममय देख रहा है, एक प्रभु का ही लीला विलास देख रहा है, वहीं पर जाकर के अनन्य चिंतन होता है। नहीं तो अनन्य चिंतन नहीं होता। जो संसार का आश्रय लिए हुए हैं, जिनको संसार का भरोसा है, वो अनन्य चिंतन नहीं कर सकते। और देखा क्या जाता है कि 90% तो संसार पर भरोसा और 10% भरोसा जो है वो परमात्मा पर है। तो उसको आश्रय नहीं कहा जा सकता है, वो परमात्मा का आश्रय नहीं है। वहां पर तो संसार का आश्रय लोग लिए बैठे हैं।
तो जहां पर संसार का आश्रय है वहां पर अनन्य चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए हमें योगक्षेम चाहिए, निरंतर प्रभु का सुमिरन चिंतन चाहिए, अनन्य चिंतन चाहिए। तो पूरी सृष्टि को ही प्रभु का ही स्वरूप के रूप में देखना होगा और केवल प्रभु पर ही आश्रित होना होगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि है। तो अगर हम इस सृष्टि को ब्रह्ममय देख रहे हैं, ब्रह्म का ही विकास देख रहे हैं, उस भगवान का ही एक स्थूल और सूक्ष्म रूप है, तो फिर हमें उसी रूप में दिखाई देंगे। और भेद तरंग के रूप में भेद तरंग के रूप में देखेंगे तो भेद तरंग के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमें अपनी दृष्टि को सही बनाना होगा, हमें इस संसार को भगवत रूप में देखना होगा और तभी जाकर के अनन्य चिंतन होगा। और पूरा का पूरा 100% जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, हमारा आश्रय केवल और केवल भगवान है, दूसरा और कोई नहीं है, वही अनन्य चिंतन होता है। और उसी का भगवान जो होते हैं योगक्षेम वहन करते हैं, उसी भक्त का, उसी योगी का। तो हमें अनन्य चिंतन वाला भक्त बनना होगा। हमेशा हर श्वास में, हर क्रिया में प्रभु का ही भाव, प्रभु का ही स्मरण रहना चाहिए। जब एक एक वस्तु में जड़ और चेतन में जब हम भगवत भावना करेंगे, वहीं पर जाकर के अनन्य चिंतन होगा हर श्वास श्वास में। और वही भक्त सच्चा भक्त है जो केवल और केवल अपने इष्ट पर निर्भर है, अपने प्रभु पर निर्भर है, सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दिया, एक प्रभु के भरोसे सब कुछ। वही शरणागति है। तो बिना शरणागति का अनन्य चिंतन नहीं होगा। और शरणागति कैसे आएगी? जब हम हर श्वास श्वास में चिंतन करेंगे, तब निरंतर चिंतन करेंगे प्रभु का, तभी वो स्थिति भी आएगी। बिना प्रभु का सुमिरन का, ध्यान का, कहते हैं ना, श्रवण प्रभु का, मनन प्रभु का और निधि ध्यासन। श्रवण, मनन और निधि ध्यासन तीनों उनका ही होना चाहिए और कोई चिंतन हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। जब इस तरह का भाव होगा तब हमारा अनन्य चिंतन होगा और फिर हमारे प्रभु हमारा योगक्षेम वहन करेंगे। फिर निश्चिंत हो जाए, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का संशय नहीं, संशय रहित। वह भक्त जो होता है वो संशय रहित हो जाता है, फिर उसमें कोई संशय नहीं रहता।